अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट, हाजिर हूं अपने तीसरे प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सेहत और ग़िज़ा भट्ट के साथ रोज़ाना 2:30 बजे पेश किया जाता है। आज हम एक मज़ेदार और सेहत बख्श मौजू पर बात करेंगे। वो है मोटापे का खात्मा, लेकिन कैसे? मिर्च की ताकत के साथ। जनाब, अब मिर्च में भी ताकत आ गई है जो मोटापे को ख़त्म करती है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। जनाब, ये बिल्कुल संजीदा है। आज हम बात करेंगे मोटापे के खात्मे की मिर्च के साथ। अगर आप मोटापे से लड़ रहे हैं और कुदरती हल तलाश कर रहे हैं तो मिर्च आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बन सकती है। आज हम बात करेंगे मिर्चों की, जो दुनिया की तकरीबन हर किचन में पाई जाती है। मिर्च सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि तिब्बी एतबार से भी बेहद अहम है। इस व्लॉग में हम आपके उन तमाम सवालात का जवाब देंगे जो आपके जहनों में कुलबला रहे हैं, जैसे सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, सब्ज मिर्च, लाल मिर्च। इनमें से कौन सी मिर्च वजन कम करती है? मिर्चें तो बहुत सारी हैं, बहुत किस्म की है, जैसे शिमला मिर्च भी है। तो मिर्च की अहमियत क्या है? ये कैसे वजन कम करती है? इस्तेमाल का तरीक़ेकार क्या है? रोज़ाना इसकी कितनी खुराक ली जा सकती है? ज़्यादा इस्तेमाल करें तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? और कितने दिन इस्तेमाल करें, कितनी इस्तेमाल करें तो हम कितना वजन कम कर लेंगे? अगर हम इसे किसी और चीज़ के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो क्या इसका जो असर है वो बढ़ जाएगा? हम जितनी बातें करेंगे वो साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर और एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम जितनी भी हमने तहकीक की है, रिसर्च की है, वो सारी की सारी हम अपने व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। इसमें सारे रेफरेंसेस लिखे होते हैं। आज से हमने ये सिलसिला भी शुरू कर दिया है ताकि अगर आप देखना चाहें कि हमने जो बातें की हैं वो हमने कहाँ से लिए, तो उन तमाम रेफरेंसेस को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिर्च की अहमियत की। देखिए, मिर्च का नाम हम भी कहते हैं मिर्च, आप भी कहते हैं मिर्च, कुछ लोग पेपर कहते हैं इसको, कुछ लोग मिर्ची कहते हैं। इसका साइंसी नाम पाइपर निग्रम है। मिर्च एक कदीम मसाला है जो हज़ारों सालों से खानों में इस्तेमाल हो रहा है। ख़ास तौर पर एशियाई जो ममालिक हैं, मशरक़ी ममालिक और यूरोपीय खानों में भी इसका इस्तेमाल किसी हद तक देखा गया है। ये न सिर्फ जायका और तेज़पन देता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी मौजूद है। इसके सेहत के लिए बाज़ ऐसे फ़वाइद हैं जो नाकाबिल यकीन हद तक बेहतरीन हैं। मिर्च में दो तरह के जो अज्जा, जो केमिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। एक को हम कैप्साइसिन कहते हैं और दूसरे को हम पेपराइन कहते हैं। पेपराइन भी कहा जाता है इसको, कैप्साइसिन भी कहा जाता है। बहरहाल ये दो इसके अंदर पाए जाते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स का काम क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ रखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं इनके अंदर, एंटी बैक्टीरियल खूबियाँ हैं इनके अंदर। ये हाजमे को बेहतर करती हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, इन तमाम से बचाने में मिर्चें काम करती हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी और जदीद अद्वियात, इन तमाम में वजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए और जिल्द की सेहत के लिए मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। मिर्च की अहमियत उसकी इस्तेदाद में है। ये खाने को मज़ीद मज़ेदार बनाती है और सेहत को भी सपोर्ट करती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आज मैं मिर्च का कोई एजेंट बन के आपके सामने आ गया हूँ। मैं असल में मिर्च का एजेंट बन के आपके सामने नहीं आया, मैं मोटापे का दुश्मन बन के आपके सामने आया हूँ। मैं ज़्यादा वज़न का दुश्मन बन के आपके सामने आया हूँ, जो ज़्यादा वज़न को और मोटापे को इस दुनिया से कम करना चाहता है और सेहतमंद दुनिया को देखना चाहता है। तो देखते हैं कि इस सिलसिले में एक हथियार जो मिर्च है वो हमारे कैसे काम आएगा। अब सफ़ेद, काली, सब्ज और लाल मिर्च में क्या फ़र्क है? देखिए जी, सफ़ेद, काली, सब्ज और लाल मिर्च में फ़र्क को अगर हम देखें तो काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं, इसे मसालों का बादशाह कहा जाता है। इसमें पाइपरिन नामिक कंपाउंड होता है जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ज़्यादातर वजन कम करने और हाजमे को बेहतर करने में इसका इस्तेमाल देखा गया है। सफ़ेद मिर्च दरअसल काली मिर्च ही होती है। होता क्या है कि काली मिर्च के अंदर आपने अमूमन वो दाना देखा होगा, तो जब उसके ऊपर से छिलका उतर जाता है
या छिलका उतार दिया जाता है तो अंदर से जो छोटी सी बॉल निकलती है वो मटियाले से कलर की होती है और बाज़ का वो होती है ग्रे से कलर की। तो इसका वजन भी थोड़ा सा हल्का होता है क्योंकि जब छिलका उतर जाता है तो वो आम हो जाता है, तो उसको जब पीसा जाता है तो वो व्हाइट मिर्च होती है। सफ़ेद मिर्च जो है ये दरअसल काली मिर्च का ही एक अंदरूनी दाना है। जायके में निस्बतन हल्की बल्कि तिब्बी लिहाज से पुरअसर होती है। हाजमा और वजन कम करने में करामत समझी जाती है। अक्सर हमने देखा है कि जब व्हाइट हैंडी पकवाई जाती है तो फिर साथ में रेस्टोरेंट में ये कहा दिया जाता है कि भाई ये इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी है, आपने इसमें सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल करनी है। बहरहाल सब्ज मिर्च पे अब हम आते हैं। ये कच्ची मिर्च है, ताज़ा तोड़कर इस्तेमाल की जाती है। सीसी भी करवा देती है क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होती है। अच्छा, ये हम पहले मजाक समझते थे, ये मजाक नहीं है। इसमें वाक़तन विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के काम आती है, भूख को कंट्रोल करने में काम आती है। मेरा ख्याल ये था कि शायद ये भूख को बढ़ाती है, लेकिन जब मैंने तहकीक की तो अब मुझे ये पता लगा है कि ये भूख को बढ़ाती नहीं, ये भूख को कंट्रोल करने में काम करती है। इसके अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं वो यानी कि भूख को कम करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके साथ लाल मिर्च, खुश्क मिर्च, जो जब सब्ज मिर्च खुश्क हो जाती है तो आपने देखा ये रेड कलर इख्तियार कर जाती है। इसको पीस कर लाल मिर्च का पाउडर बना लिया जाता है। इसमें कैप्साइसिन पाया जाता है, सब्ज मिर्च में भी होता है, लाल मिर्च में ये बढ़ जाता है। अच्छा, कैप्साइसिन का काम क्या है? ये जिस्म को में हरारत पैदा करने का काम करता है। इसीलिए आपने बात का देखा होगा, मतलब कुछ लोगों में जब ये मिर्च वाला खाना हम खाते हैं, आपने गौर किया पसीना कितना आता है उस दौरान, गौर किया ना आपने? हाँ, तो ये वजह क्या है? यही वजह है कि ये जो सब्ज मिर्च और लाल मिर्च है इसके अंदर जो कैप्साइसिन पाया जाता है ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और ये आपके थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को इंक्रीज करता है। थर्मोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है कि आपके जिस्म में जो हरारत है, जो कैलोरीज है, उनको जलाना और उससे हरारत पैदा करना, और यही हरारत जो है ये आपको फिर पसीने की सूरत में नजर आती है। जिस्म अपने आप को ठंडा करने के लिए फौरी तौर पर पसीना खारिज करता है और आपको ये पता लगता है कि मैंने मिर्चें खाई हैं तो मुझे पसीना बहुत आया। तो देख लें कि ये लाल मिर्च और सब्ज मिर्च का कितना ज़बरदस्त काम है वजन कम करने के हवाले से। अच्छा, ये दर्दों को कम करने में भी बड़ा करती है। किसी ज़माने में मिर्चों का लेप करके जहाँ पे जोड़ों का दर्द होता वहाँ पे इसको लगाया जाता था। हाँ, ये ज़रूर देखा जाता कि वहाँ कहीं खुला जख्म ना हो, क्योंकि खुले जख्म पे तो मिर्च लगा के आपने उसको तड़पा ही देना है मरीज को। तो इसलिए बंद जख्म, साफ सुथरे और अच्छे जिस्म के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब इसकी बहुत सारी कैप्साइसिन की तो क्रीम्स आ गई हैं, तो ये वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। मिर्च की अहमियत जैसे मैंने पहले बताया, एक दफ़ा मैं आपको खुलासा दोबारा बता दूं कि जायका भी बढ़ाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करती है, नज़ला, ज़ुकाम और बलगम के खिलाफ फ़ायदेमंद है, खून की रवानी को बेहतर करती है, जिस्मानी चर्बी को पिघलाने में काम करती है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है, जिस्म की सोजिश को भी कम करती है। जी जनाब। अच्छा, हमारा मतलब तो था भाई वजन कम करने में, उधर हम आ ही नहीं रहे। अब हम आते हैं कि जो मिर्च वजन कम करती है वो कैसे कम करती है। जी हाँ, खास तौर पर काली मिर्च और लाल मिर्च जो है ये वजन कम करने में सबसे ज्यादा मुआवन होती है। काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को इंक्रीज करती है और जिस्म को ज्यादा कैलोरीज जलाने पर मजबूर करती है। लाल मिर्च कैप्साइसिन के जरिए भूख को कम भी करती है और पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करवाती है, चर्बी के खुलियात को तोड़ती है और इंसुलिन की हसासियत को भी बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें बाज़ का हमने ये प्रॉब्लम देखा है कि उनमें जो इंसुलिन बनती है वो तो, या वो जो इंसुलिन लगाते हैं तो उस तरह इफेक्टिव नहीं होती जिस तरह होना चाहिए। तो ऐसे लोगों में अगर वो मिर्च का इस्तेमाल अपना थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेकिन तरीके के साथ, तो उसमें उनकी जो इंसुलिन की हसासियत है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये खलासा अगर मैं आपको बताऊं ये वजन कम कैसे करती है, तो बेसिकली ये मेटाबॉलिक बूस्ट देती है, थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को इंक्रीज करती है। करता कौन है? ये पाइपरिन और कैप्साइसिन करते हैं, जो कि फैट बर्निंग की इनमें सलाहियत है। ये एपिटाइट कंट्रोल करते हैं। दिमाग में हमारा एक एपिटाइट सेंटर होता है, जब भी आप मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो एपिटाइट सेंटर को ये सप्रेस करती है, कम करती है, जिससे आपको भूख का एहसास देर से होता है। ये आपको ओवर ईटिंग से रोकती है।
ये थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को इंक्रीज करती है, जिससे हमें गर्मी पैदा करती है और जो कैलोरीज को तेजी से जलाती है। हम अब देखेंगे कि वजन को कम करने के लिए हम करें क्या, मिर्च इस्तेमाल कैसे करें। वो तो हम पहले ही खानों में भी डाल रहे हैं। देखिए काली मिर्च का इस्तेमाल कैसे है। सुबह नीम गर्म पानी में 1 चुटकी काली मिर्च डालें और नींबू डालकर इस्तेमाल कर लें। एक तरीका तो ये है, मतलब आपने 1 कप लिया नीम गर्म पानी और उसमें कर लिया। एक है फिर इसका और तरीका, इसको हम कहते हैं मिर्च वाटर, यानी कि 1 चुटकी या ½ चम्मच जो काली मिर्च पाउडर है उसको 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर पिए। लीमू को मिलाकर मजीद मौसर बनाएं। इसमें अगर आप अदरक और काला जीरा शामिल कर लें तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था मिर्च वाटर की, तो आप ये भी कर सकते हैं कि काली मिर्च का पाउडर, जीरा और अदरक रात को भिगो दें इसके अंदर पानी में और सुबह इसको पिए, नाश्ते से थोड़ी देर पहले या नाश्ते के फौरन बाद। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। काली मिर्च, अदरक और लीमू की चाय, ये आप दिन में 2 या 3 दफा पी सकते हैं। ये आपका वजन तेजी से कम करने में हेल्प करती है। एक दिन में अमूमी खुराक कितनी होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी सवाल है। वजन कम करने के लिए 1 से 2 ग्राम यानी कि ½ से 1 चम्मच रोजाना काफी है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 से 3 चुटकियां काली मिर्च इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम सब्ज मिर्च की, लाल मिर्च की बात करें तो ये 1 से 2 दरमियाने चम्मच, जो 1 से, मैं 2 तो नहीं, खैर आधे से 1 चम्मच जो है वो आप इसका इस्तेमाल पूरे दिन में आप कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स में भी ये मिलता है जिसमें 5 से 10 मिलीग्राम ये होती है और उसमें पिपरिन शामिल होता है। अच्छा, इसको जब आप खाने खा रहे हैं तो उसमें आप नॉर्मल रखें, उसमें इतना ना बढ़ाएं। हाँ, अगर आपने ये ऊपर से इस्तेमाल करना है, अलग से करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका कहवा बना के पी लें, वो सबसे बेहतर है। इसका एक और तरीकाकार है कि इसको शहद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि मिर्च पाउडर को आप शहद में थोड़ा सा मिलाकर आप 1 या 2 दफा ले सकते हैं। क्या ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है? जी हाँ, मैदे में तेजाबियत बढ़ा सकती है, आंतों में हसासियत पैदा कर सकती है। अल्सर या बवासीर के मरीजों के लिए ये मुनासिब नहीं है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिल और जिगर के मरीज जिनमें ज़्यादा बीमारी का मसला है, वो डॉक्टर के मशवरे से इसे इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर में बाज़ अवत इससे इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको थर्मोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो इसमें इंक्रीज करता है, तो ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर होता है ज़्यादा, तो वो इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करें। ऐसे ही हामिला ख़वातीन के लिए भी एहतियात करनी चाहिए। ऐसे लोग जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी एहतियात करनी चाहिए ज़्यादा मिर्च के इस्तेमाल में। कितने दिन में कितना वजन कम होगा? अगर मुनासिब ग़िज़ा और वर्जिश के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 माह में 1 से 2 किलोग्राम आप वजन कम कर सकते हैं, और 8 से 12 हफ्तों के दौरान ये 3 से 4 किलो तक आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि इसके साथ आपने अपनी ग़िज़ा मुतवाज़न करनी। ये ना हो कि आप साथ में पता लगे कि सारा कुछ ही खाई जा रहे हैं, कैलोरीज ढेर आ रही हैं और साथ ही मैंने तो ये भी किया था। ऐसा नहीं है। आपने कैलोरीज को कंट्रोल करना है, अपनी ग़िज़ा को बेहतरीन रखना है, और साथ में आपने इसको इस्तेमाल करके हल्की फुल्की वर्जिश इख्तियार करनी है इसके साथ। अच्छा, ये किस चीज़ के साथ मिलकर तेज़ी से वजन कम करती है? लीमू, अदरक, शहद, सब्ज़ चाय के साथ मिलाकर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये शानदार चीज़ है, बहुत तेज़ी से वजन कम करेगी। ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है आपके बॉडी में, मेटाबॉलिक रेट्स को भी इंक्रीज करती है। एक मुताला में ये देखा गया कि मिर्च और अदरक ने वजन कम करने को तेज़ किया है। कम कैलोरी वाले खाने और एक अच्छी डाइटिंग के साथ आप अपना वजन ज़्यादा तेज़ी से कम कर सकते हैं। अच्छा, वजन कम करने के लिए इसके भी कुछ फ़वाइद हैं, जैसे मिर्च हाजमे को बेहतर करती है, गैस और कब्ज़ को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, कैंसर से भी रोकती है, तनाव को कम करती है, मेमोरी बढ़ाती है आपकी, सांस की बीमारियां जैसे दमा और सर्दी में मुफीद है, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में इसका बड़ा अच्छा रोल है। ये दर्द को भी कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। ले जनाब, आज का तो हमारा ये मिर्च वाला काम ख़त्म हुआ। अब कल हम अजवाइन, मेथरे और कलौंजी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि उनसे हम क्या फ़ायदे ले सकते हैं अपनी आम जिंदगी में। रोज़ाना हमारा ये प्रोग्राम सेहत और ग़िज़ा बाट के साथ ये 2:30 बजे पेश किया जाता है, तो कल 2:30 बजे तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।